Hello everyone, in this video I will explain you about report writing. So in this video you will gonna learn about what is report, the types of reports, format of report writing with different examples. Okay, so let's start. What is report? जब भी कभी रिपोर्ट राइटिंग की बात आती है क्लास 9 से मेरे हिसाब से जो है रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट डिफरेंट जो है सिलेबसेस के अंदर होता है। तो क्लास 9, 10th, 11th, 12th एंड फर्दर जो भी ऑल अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये ऐड किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग, और ये मिनिमम 5 मार्क्स का तो आता ही आता है। एक 5 मार्क्स जो हैं हमको अगर सिक्योर करने हैं, स्पेशली जो BCR पेपर है CA फाउंडेशन का, तो उसके अंदर जो है ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और ये 5 मार्क्स स्कोर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट होती क्या है। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मेट से स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मेट ये है और आपको इस तरह से लिखना है। मैं बात करूँगी सबसे पहले रिपोर्ट की, कि रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट जो होती है वो एक सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन होता है फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स का, डेटा का, ठीक है, जो कि इवेंट जो है वो ऑलरेडी टेकन प्लेस हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर हम देखें, इट इज़ अ सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस समवेयर। आपने जब भी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आपने वो सारे इवेंट्स होते हैं उसमें जो ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं, ठीक है। जो भी हम देखेंगे जो इवेंट्स होते हैं और इंसिडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट एंड इंसिडेंट। इवेंट जो अच्छी घटनाएं हैं, ठीक है, और इंसिडेंट जो बुरी घटनाएं हैं, ठीक है। लाइक एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोरी हो गई, रॉबरी हो गई, ठीक है, ATM उखाड़ के लेके चले गए, तो दीज ऑल आर इंसिडेंट्स। और इवेंट्स के अंदर है कहीं इनॉग्रेशन हुआ है, कोई एनुअल फंक्शन का न्यू उसमें रिपोर्ट आई है, और मोदी जी ने कोई नई स्कीम लॉन्च करी है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं आपकी इवेंट्स। और जो थोड़ी सी बैड न्यूज़ वाली जो हम बोलेंगे, गुड न्यूज़ को हम ले लेंगे इवेंट में और बैड न्यूज़ को हम ले लेंगे इंसिडेंट में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम देखते हैं और ये ऑलरेडी जो हैं वो हो चुकी होती हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो भी आपने देखा है, आपने सुना है, उनको आपको रिटन फॉर्मेट में लिखना है। दैट इज़ ऑल योर रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट की। तो यहाँ पर सबसे पहले है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। न्यूज़पेपर हम सब ने पढ़ा है, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं और आपने देखा भी होगा कि उसमें किस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद है मैगज़ीन रिपोर्ट। मैगज़ीन्स के अंदर भी रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसके अंदर भी जो है वही सारी बातें होती हैं जो कि सिर्फ फॉर्मेट का फ़र्क होता है और कोई फ़र्क नहीं होता है, और जो इवेंट्स हैं वो उसी तरह से एक्सप्लेन किए जाते हैं। जो रिपोर्ट है वो उसी तरह से सिमिलर वे में लिखी जाती है, बस देयर इज़ अ लिटिल बिट चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड मैगज़ीन रिपोर्ट। द थर्ड वन इज़ ऑफिशियल रिपोर्ट्स फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, कंपनीज़ में काम करते हैं, ऑफिसेज़ में काम करते हैं, स्कूल्स में काम करते हैं, तो आपने सुना होगा हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो वो रिपोर्ट कौन सी सबमिट करनी होती है? वो रिपोर्ट वही होती है जो वो काम किया है उन लोगों ने, जो इन्वेस्टिगेशन करी है किसी टॉपिक के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर उन्होंने वर्क किया है, तो वो सारा जो काम उन्होंने किया है वो उसे रिपोर्ट फॉर्मेट में लिख कर और प्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ ऑफिशियल रिपोर्ट्स के, तो इसके अंदर आ जाता है आपके सिंपल अगर बात करें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं कंपनी की, ठीक है। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स निकलते हैं कंपनीज़ के, हाफ ईयरली रिजल्ट्स होते हैं। जैसे 3 मंथ्स के जो रिज़ल्ट होते हैं वो आपके होते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, और 6 मंथ्स के जो होते हैं वो हाफ ईयरली रिजल्ट्स होते हैं कि कंपनी की कितनी ग्रोथ हुई है। अगर हम किसी पर्टिकुलर सिर्फ प्रोडक्ट की बात करें तो इस प्रोडक्ट को जब हमने लॉन्च किया था उसके बाद 3 मंथ्स में इसका क्या जो सेल्स है वो क्या रही है, इसका जो है इसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, इसकी डिमांड कितनी है। तो अगर इस पे हमको रिपोर्ट तैयार करके देनी है तो ये इस तरह से एक प्रोडक्ट के ऊपर रिपोर्ट तैयार हो सकती है। फाइनेंस उस पे कितना लगा है, हमको एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, तो इस तरह से जो है रिपोर्ट तैयार हो सकती है। ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी आपने सुना होगा। जितनी भी फर्म्स होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, कंपनीज़ हो गई, जो ऑडिट करवाती हैं, तो वो भी एक ऑडिट रिपोर्ट पूरी तैयार होती है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं रिपोर्ट्स की, ठीक है।
तो ये जो होती हैं वो सारी किस में आती हैं, आपके ऑफिशियल रिपोर्ट्स में आती हैं। और ये जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं इनका फॉर्मेट भी अलग होता है और इनकी जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी अलग होता है। इसमें चार्ट्स भी इंक्लूड होते हैं, डेटा रिपोर्टिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और इसका जो हम बोलेंगे कि इट इज़ मोर दैन, समटाइम्स इट इज़ मोर दैन 3 to 4 पैराग्राफ्स, ठीक है, 3 से 4 पैराग्राफ से भी ज़्यादा की ये जो होती है रिपोर्ट लिखी जाती है। और अभी हमें जो फोकस करना है वो बेसिकली फोकस किस पे करना है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड मैगजीन रिपोर्ट पे आपको फोकस करना है। वैसे तो अभी तक जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर न्यूज़पेपर रिपोर्ट ही पूछी गई है। मैं बात कर रही हूँ BCR पेपर की CA फाउंडेशन के लिए। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिपोर्ट के अंदर वो आता है उसका फॉर्मेट। कई बार लोगों को लगता है कि अरे इसमें तो कोई फॉर्मेट की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रिपोर्ट ही तो लिखनी है, तो रिपोर्ट तो हम लिख देंगे, कैसे भी लिखना हम उसको जो है वो लिख देंगे। लेकिन नहीं, आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करना है। आपको ये नहीं भूलना है कि रिपोर्ट लिखते वक्त आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, फॉर्मेट के अंदर हम बात कर रहे हैं अभी न्यूज़पेपर रिपोर्ट की। ओके, टाइटल एंड हेडलाइन जिसको कि बोला जाता है, आपको जो भी क्वेश्चन में है आपको यहाँ पर टाइटल देना है और टाइटल के बाद में आपको क्या लिखना है, बाय लाइन जिसे बोलते हैं। यहाँ पे बाय करके आपको जो भी ऑथर का नाम है वो यहाँ पर लिखना है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है यू आर दिस एंड दिस, ठीक है। आपको पोस्ट भी दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आप ये हैं और आपको इस टॉपिक पे रिपोर्ट लिखनी है। अगर आपको टॉपिक क्वेश्चन में मिला हुआ है तो डेफिनेटली आपको वो टॉपिक जो है वहाँ से कॉपी पेस्ट करना है आपकी आंसर शीट में। लेकिन अगर आपको टॉपिक नहीं मिलता है तो लेकिन वो आपको बताएंगे कि आपको इन सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। तो आप उन्हीं को थोड़ा सा लाइन्स को तोड़ मरोड़ के, मैं कहूँगी कि उसमें से 2 to 3 वर्ड्स और 4 मतलब मैक्सिमम जो है 4 to 6 वर्ड्स, मैक्सिमम जो है टाइटल के लिए 4 to 6 वर्ड्स मैक्सिमम है और आपको उसके अंदर ही आपको अपना टाइटल देना है। बाय के बाद में आपको नाम लिखना है, जो भी नाम है। उसके बाद आएगा प्लेस डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जो भी जगह है उसका नाम आएगा और उसके बाद डेट आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अजमेर, और अजमेर के बाद में यहाँ पर मैं लिख देती हूँ December 19, ठीक है। और उसके बाद में जो है आपकी रिपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक हमने फॉर्मेट में 3 चीज़ें देखी है। सबसे पहला हमने देखा है हेडिंग, जो आपको सेंटर में देना है। सेंटर में हेडिंग देने के बाद में आपको उसी के नीचे आपको क्या देना है, बाय और ऑथर का नाम, जो बाय लाइन है मतलब उसके बाद में ये रिपोर्ट कौन लिख रहा है उसका नाम आ जाएगा। और उसके बाद में जब आप रिपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी प्लेस और डेट आ जाएगी। यह हम फर्दर अभी एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरह से हमें रिपोर्ट लिखनी है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और मैं तो यही बोलूँगी कि अगर किसी बच्चे को रिपोर्ट राइटिंग नहीं भी आता है तो कम से कम वो इतना तो करे ताकि उसे मार्क्स मिले। ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। अब हम बात करेंगे ओपनिंग पैराग्राफ की, जहाँ से हमको रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करना है। तो ये आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ पे रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। वेदर इट इज़ अ इवेंट और एन इंसिडेंट, ठीक है। इवेंट हो गया, जो भी हैप्पी इवेंट्स होते हैं, आप सपोज मान लीजिए इनॉग्रेशन है किसी चीज़ का, तो आपको अगर इनॉग्रेशन करवाना है या एनुअल डे सेलिब्रेशन है स्कूल और कॉलेज का, या कोई एक पार्टी थ्रो करी गई है उसका कोई आपको लिखना है, रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, तो उसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको स्टार्टिंग में आप डेफिनेटली पूजा करवाइए, सरस्वती वंदना, गणेश वंदना, आप पूजा करवाइए, कैंडल एंड लाइट करवाइए। और जो है उसके बाद फर्दर जो है आप बताइए कि ये फर्दर हमारे गेस्ट थे, आप चीफ गेस्ट में किसी को भी बुला सकते हैं, जो उसकी आपकी मर्जी हो आप उसे बुलाइए। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो आप वो लिखें, अगर नहीं दे रखा है तो आप मन से MLA हो गए, आपके CM हो गए, कोई भी जो मिनिस्टर है वो हो गए, आप उनको आराम से बुला सकते हैं। आपकी जिसकी पसंद, आपकी पसंद के अनुसार आप जो है आपके चीफ गेस्ट को बुलाइए। ओके, उसके बाद आप जो है फर्दर जो प्रोग्राम्स हुए वो आप बता सकते हैं, किस तरह से स्पीच दी। अगर हम एनुअल फंक्शन की बात करें या एनुअल डे सेलिब्रेशन की बात करें तो उसके अंदर आप बता सकते हैं कि बच्चों ने किस किस तरह से परफॉर्मेंस दी। अलग अलग कैटेगरी में आप डिवाइड करके बता सकते हैं, क्लास वाइज, जैसे प्री प्राइमरी हो गया, देन प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, आप बता स्टेट वाइज प्रेजेंटेशन दी गई, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह दिया गया,
देन आप आगे चलें और उसमें आप बताएं कि किस तरह से जो है हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने स्पीच दी और बताया कि उनको प्रोग्राम कितना अच्छा लगा, और इस तरह से आप उसको एंड कर सकते हैं। तो यही हो गया आपका ओपनिंग पैराग्राफ से स्टार्ट किया हमने अकाउंट ऑफ इवेंट इन डिटेल, जिस तरह से हमने कैटेगराइज करके उसको और एनलार्ज कर दिया। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर हैप्पी इवेंट्स हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ यही बता सकते हैं आपके किस तरह से जो हमारे चीफ गेस्ट हैं या जो भी टॉपिक है उससे रिलेट करके आप ये बता सकते हैं कि ये इवेंट बहुत ही हैप्पीली ऑर्गेनाइज किया गया और इसका जो है वोट ऑफ थैंक्स आप उसके अंदर आप दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंसिडेंट की। इंसिडेंट जो बैड न्यूज़ वाले होते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला था कि रॉबरी हो गई, बैंक रॉबरी हो गई, या आप बोल सकते हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में हमें पता है, एक्सीडेंट में आपको किसी चीफ गेस्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सीडेंट में हमें सीधा सीधा पता है कि क्या करना है, आपको बताना है, क्योंकि वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, दोनों ही इवेंट हो चुके थे, लेकिन इसमें आपको पता है कि एक्सीडेंट हुआ है तो क्या हुआ होगा, किस तरह से जो है आप बता सकते हैं कि लास्ट नाइट देयर हैज़ ए एक्सीडेंट हैपेंड over there on the highway and people are injured। आप नंबर ऑफ पर्सन्स बता सकते हैं, ड्राइवर का क्या कंडीशन है वो आप बता सकते हैं, जो इंजरी हुई है वो बता सकते हैं, एट द मोमेंट क्या एक्शन लिया गया वो आप बता सकते हैं। उसके बाद में उसको फर्दर आप एनलार्ज कीजिए। उसके बाद आप लास्ट में जो कंक्लूजन है वो आप ये बता सकते हैं कि एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार और विल बी टेकन। मीन्स जो अगर एक्सीडेंट बहुत बड़ा है तो आप बता सकते हैं कि भाई उनको फर्दर जो है बड़ी सिटी में जो हॉस्पिटल है वहाँ ले जाया गया है। उसके बाद आप ये बता सकते हैं कि अगर बाई चांस मानिए कोई कैजुअलिटी हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, तो उसकी फैमिली को है कंपेंसेशन के रूप में कुछ पैसा दिया गया है। इस तरह से आप जो है उस रिपोर्ट के अंदर आप बता सकते हैं। अगर कोई चोरी का है तो आप उसमें ये बता सकते हैं कि भाई एफआईआर जो है फाइल की गई है और फर्दर जो है पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है और एक्शन उस पर लिया जा रहा है। इस तरह से आप उसे एंड कर सकते हैं। तो ये था आपका एक फॉर्मेट लिखने का न्यूज़पेपर रिपोर्ट का। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट का ही। यहाँ पर है डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम। बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा जो है रिपोर्ट का है। हमने इस तरीके के बहुत सारे रिपोर्ट्स हम पढ़ते भी हैं न्यूज़पेपर के अंदर, जब बेसिकली जब रिज़ल्ट का सीज़न होता है, ठीक है, मई जून जुलाई ये जो होते हैं रिजल्ट्स के सीज़न होते हैं, और इसमें ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर में इसी तरीके का आता है, इसने टॉप किया, इसने टॉप किया, ये AIR रैंक इतना आया, JEE नीट, और देयर आर सो मेनी एग्जाम्स ओवर देयर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से, ये देखिए ये हो गई है आपकी, ये हो गई है आपकी हेडिंग। ओके, ये देखिए डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम, ठीक है, इसको आप बोलेंगे ये क्या है आपकी हेडिंग। ओके, और उसके बाद ये आ गया बाय रिया शर्मा। ये रिपोर्ट किसने प्रेजेंट की है? बाय रिया शर्मा। आपको भी सिमिलरली आपको भी इसी तरह से लिखना है। आपकी हेडिंग जो है वो इस तरह से सेंटर में आनी चाहिए और बाय लाइन जो है वो इस तरह से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए भुवनेश्वर May 12, यहाँ पर आ गया है आपका प्लेस एंड डेट। दिस इज योर प्लेस एंड डेट। और अब हम देखते हैं कि इन्होंने रिपोर्ट किस तरह से स्टार्ट करी है। ये एग्जाम्पल्स मैं मोस्ट प्रोबेबली जो होते हैं लोग एग्जाम्पल्स नहीं समझाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स इसलिए लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि जब आप फॉर्मेट पढ़ के, सिर्फ कई बार होता है कि फॉर्मेट पढ़ के बस छोड़ दिया कि हाँ हम लिख लेंगे, लेकिन जब लिखने की बात आती है तब वहाँ पर आप हेडिंग भी लिख लेंगे, बाय लाइन भी लिख लेंगे, डेट प्लेस भी लिख लेंगे, और आपका पेन रुक जाएगा कि स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है जब आप कंटिन्यू में जब फॉर्मेट के बाद आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाएगी कि ओके वी हैव टू राइट लाइक दिस। Suman Nayak, the daughter of municipal gardener Om Nayak, has topped the Odisha board senior secondary examination with 98.8% marks। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रिपोर्ट के अंदर है ऑब्वियसली कौन है, गार्डनर की बेटी तो है जिसने टॉप किया है, लेकिन वो कौन है तो आपको नाम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है सुमन नायक, डॉटर ऑफ म्यूनिसिपल गार्डनर ओम नायक, तो फादर का नाम भी यहाँ पर लिया है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने कौन सा बोर्ड ऑफ देखा, उड़ीसा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, और कितने मार्क्स से पास किया है। तो जब कभी भी आपके पास अगर इस तरीके का एग्जाम में रिपोर्ट लिखने को आती है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आप जिसने टॉप किया है आप उसका नाम मेंशन करिए, उसकी फैमिली वालों का आप नाम मेंशन कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन उसके फादर का जो है मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
क्वेश्चन में लिखा हुआ ही इस तरह से आएगा कि गार्डनर जो है वो गार्डनर की बेटी ने टॉप किया, ऑटो वाले की बेटी ने टॉप किया। तो उस तरह से आप फर्स्ट लाइन में ऑक्यूपेशन जो है वो मेंशन कर दीजिए फादर का। सेकेंडली आप उसके मार्क्स बताइए और बोर्ड बताइए कि उसने किस बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, राजस्थान बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, यूपी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, तो किस बोर्ड से उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, वो वाली लाइन भी यहाँ पर आ जाएगी। हर सक्सेस हैज़ बीन लॉडेड बाय द स्टेट मेंबर्स of her school, the government senior secondary school, Malkaganj, the Odisha Education Board and the state education minister। तो यहाँ पर उनका स्कूल मेंशन किया गया है और ये बताया गया है कि जो सक्सेस है वो बिल्कुल सेलिब्रेट करी जा रही है, किसके द्वारा करी जा रही है, स्कूल वालों की तरफ से भी करी जा रही है, साथ में एजुकेशन बोर्ड और स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि जब बच्चा टॉप करता है तो बात बहुत ऊपर तक पहुँच जाती है, तो आप इसमें मिनिस्टर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली आप एजुकेशन मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व करें, आप उनका भी नाम लिखें कि भाई ये सब बहुत खुश हैं और सब उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन द न्यूज़, इस तरह से जो है ये आपका एक ओपनिंग पैरा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप एक ओपनिंग पैरा जो है, ओपनिंग पैराग्राफ के अंदर आप इस तरह से जो है 3 to 4 लाइन्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर मुझसे एंटर की प्रेस हो गई तो ये लाइन यहीं से कंटिन्यू होगी। ओके, नेक्स्ट अब आगे फर्दर हम क्या लिखेंगे, ठीक है। हमने इतना तो लिख दिया, अब हम आगे क्या लिखेंगे, हम उसमें ये बता सकते हैं कि उसने कितनी मेहनत करी, उसने उसकी जो स्टडी की स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी, तो वो सारी चीज़ें हमने जब सुमन नायक से बात करी तो क्या हुआ, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। When the news was conveyed to Suman by her classmates, she did not believe them. It was only when the school principal called her at the reality sunk in. Suman's father, Om Naik, is overjoyed at the news. He said, Suman was always a bright student. I have made all efforts to provide her with the best education despite my meager means. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने फर्दर इसको इलेबोरेट किया है और इसमें लिखा है कि जब सुमन के क्लास, जैसे कि जर्नली होता है कि भाई फ्रेंड्स कॉल करके बताते हैं कि भाई तुमने टॉप किया है, लेकिन एकदम से जो है वो विश्वास नहीं होता, तो वही जर्नल बात जो है बिल्कुल नॉर्मल, इसमें कुछ भी नया नहीं लिखा है, जो जर्नली होता है लोगों के साथ में वही चीज़ यहाँ पर लिखी है और इसी तरह से आपको भी लिखना है। और उसके बाद जब प्रिंसिपल ने कॉल किया तब उनको ये रियलिटी रियलाइज़ हुई कि हाँ नहीं, मैंने सच में टॉप किया है। देन फादर से, जिस तरह से जो होता है न्यूज़पेपर वाले इंटरव्यू लेते हैं फैमिली वालों का, मदर का, फादर का, कि आपको क्या फील हो रहा है आपकी बेटी ने टॉप किया है, तो उसी तरह से जो है सुमन के फादर जो हैं बहुत खुश हैं और उन्होंने बताया है कि जितना मैं उसको नहीं प्रोवाइड करा सकता था, लेकिन उसने तो भी जो है सारी कोशिश करी है और बहुत अच्छा उसने एफर्ट्स दिए हैं। शी होप्स दैट शी विल बी एबल टू कंटिन्यू हर एजुकेशन इन स्पाइट ऑफ हिज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। यहाँ पर फाइनेंशियल होएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंस की कमी होने के बावजूद भी जो है वो कोशिश उसकी यही रहेगी कि वो अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखें। सुमन एट्रीब्यूट्स हर सक्सेस टू हर टीचर्स। अब डेफिनेटली जब सुमन से पूछा जाएगा तो सुमन भी कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस का जो है किसको डेडिकेट करेगी, वो इस तरह से आएगा आगे। आप भी इस तरह से ही लिखें कि सुमन ने जो है फर्दर जो है वो किस तरह से जो अपनी सक्सेस है उसको डेडिकेट किया है। तो यहाँ पर है Suman attributes her success to her teachers. She said that school teachers had provided her with all possible help by giving her extra time and attention along with books and moral support. Her perseverance, dedication and hard work are spoken highly ऑफ बाय हर टीचर्स। तो इस तरह से उन्होंने जो है एक स्कूल को भी इन्वॉल्व कर लिया और टीचर्स को भी इन्वॉल्व कर लिया और इस तरह से एक पैराग्राफ आपका यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। When asked about her future plans, डेफिनेटली बच्चे ने टॉप किया है तो अब उससे क्या पूछा जाएगा, उससे ये पूछ लिया आपको कैसा फील हो रहा है। पेरेंट्स से बात हो गई, पेरेंट्स से बात होने के बाद उसने डेडिकेट कर दी अपनी सक्सेस को। उसके बाद अब बच्चे से ये पूछा जाएगा कि भाई आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो नेक्स्ट जो पैरा हो जाएगा वो आपका फ्यूचर प्लान्स के रिगार्डिंग आप उसमें लिख सकते हैं। ये मैं इसीलिए पढ़ रही हूँ कि आपको ये हिंट मिल जाए कि जब कभी आपके पास इस तरीके का टॉपिक आए तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फटाफट से रिपोर्ट लिख लें। When asked about future plans, Suman said
She wished to become a doctor. However, she was unsure if she could pursue her dream because of financial problems. She hopes that she will be able to secure a scholarship and get funding by the government. अब क्योंकि यहाँ पर जो है सुमन के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आगे बता रही हैं कि माइट भी जो है गवर्नमेंट उनको कोई फंडिंग प्रोवाइड करा दे, तो इस तरीके की बात इन्होंने यहाँ पर करी है। उसके बाद में बात करते हैं, द टाइम्स ग्रुप has started an initiative to help Suman fulfill her aspirations. Anyone who wishes to contribute to Suman's education can send the amount of check to Suman Nayak Education Fund, Times of India, MG Road, भुवनेश्वर। तो यहाँ पर एक्शन टू बी टेकन, जो कंक्लूजन है जो ऊपर मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर जो है ये न्यूज़पेपर किसका है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप वालों का है। और टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने जो है एक एजुकेशन फंड हम बोल सकते हैं इसके लिए रेज़ किया है सुमन के लिए, और इस तरह से इन्होंने ये कंक्लूजन में लिखकर इसे एंड कर दिया है। तो इसी तरह से आप भी लिख सकते हैं रिपोर्ट, बहुत ही इजी है। और मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके का आता है तो सबसे पहले आप उसकी बच्चे की डिटेल दे दीजिए, बोर्ड की डिटेल दे दीजिए, एग्जामिनेशन जो है मिनिस्टर्स का आप बता दीजिए, पॉइंट मार्क्स बता दीजिए कितने परसेंट से टॉप किया है। सेकेंडली, जब उसे पता चला तो उसे किस तरह से फील हुआ, उसके बाद में वो किसको अपनी सक्सेस को जो है वो किसको डेडिकेट करना चाहती है, देन पेरेंट्स को कैसा फील हो रहा है, और उसके बाद में वो फ्यूचर प्लान्स उसके क्या है। देखिए 5 पॉइंट में 5 पैराग्राफ हो जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप रिपोर्ट लिखें तो मेन पहले पॉइंट्स लिख लीजिए कि हमको किन किन पे लिखना है, और उसके बाद उन्हीं को इलाबोरेट करके आप पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दीजिए। सो इट बिकम्स वेरी इजी वाइल राइटिंग द रिपोर्ट। ये तो बात हो गई आपके न्यूज़पेपर रिपोर्ट की। अब हम बात करेंगे मैगज़ीन रिपोर्ट की। मैगज़ीन रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ होता नहीं है, बस सिंपल ही है, दोनों के फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब हम देखते हैं मैगज़ीन रिपोर्ट। दीज आर रिटन टू गिव एन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक events that have taken place, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इंटरनेशनल फैशन वीक, स्कूल एनुअल डे। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट्स होती है, मोस्टली मैगजीन्स के अंदर इंसिडेंट्स नहीं आते हैं जो हैं इस तरीके के, जो फैशन वीक हो गए आपके, या कोई जो है कोई पॉलिटिकल इशू है बहुत बड़ा, तो उसकी रिपोर्ट उसमें आएगी। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स जो है मैगजीन्स में आती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टाइटल और हेडिंग वही चलेगा, बाय लाइन जो है वही रहेगी, ओपनिंग पैराग्राफ, अकाउंट ऑफ इवेंट और हाउ द इवेंट एंडेड, वही सारी चीज़ें रहेगी। लेकिन इसके अंदर बात सिर्फ इतनी सी ध्यान में रखनी है, प्लेस और डेट नहीं आती है बस, बाकी पूरा का पूरा ये वैसा ही चलेगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनुअल डे सेलिब्रेशन की हम बात कर रहे हैं, और एनुअल डे सेलिब्रेशन के अंदर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो सेलिब्रेशन है वो किस तरह से होता है। आपने सबने एनुअल डे सेलिब्रेशन अटेंड किए होंगे, ऑलमोस्ट सब स्कूल से पास आउट हैं, तो सबको पता है कि किस तरह से सेलिब्रेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कई बार होता है जो एनुअल डेज होते हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, तो उसके प्रोग्राम का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। समटाइम्स फेस्टिव बीट्स और झनकार और मैनी अदर नेम्स गिवन बाय द डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप वो नाम भी इंक्लूड कर सकते हैं आपकी हेडिंग के अंदर, और नहीं तो सिंपल जैसा कि यहाँ पर है, सेंट, यहाँ पर एंसलम्स आएगा, ठीक है। सेंट एंसलम्स पब्लिक स्कूल सेलिब्रेट्स एनुअल डे बाय मनोज उपाध्याय, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आप यहाँ पर देखिए कोई नेम और प्लेस नहीं है, बिकॉज इट इज़ एन मैगजीन रिपोर्ट, ओके। न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती तो डेफिनेटली हम यहाँ पर नेम और जो प्लेस और डेट है वो हम लिखते। सेंट एंसलम स्कूल ग्रीन पार्क सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल डे ऑन May 2 विद ग्रेट फैन फेयर, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में जो है वो डे जो है सेलिब्रेट हुआ। तो आपको क्या हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको हैप्पी इवेंट का जो भी सेलिब्रेशन है या इनॉग्रेशन है उसका आपको बताना है, तो सिंपल सी बात है, आपको लिखना है कि इस जगह पर ये जो वेन्यू है आप उसकी स्टार्टिंग वहाँ से करें कि इस जगह पर ये जो इवेंट है इस तारीख को इतने बजे मनाया गया। बस ये लाइन जो है स्टार्ट करिए आप इससे, बहुत ईजी लाइन है। मिस्टर अरविंद केजरीवाल द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली वॉज द चीफ गेस्ट एट द फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि आपकी इच्छा हो आप उसे चीफ गेस्ट बनाइए, ठीक है, और आप उसे बुलाइए। तो सेकेंड लाइन में आप इस तरह से मेंशन करें, द प्रोग्राम बिगिन विद द लाइटिंग ऑफ द लैम्प बाय द चीफ गेस्ट, इट वॉज फॉलोड बाय अ वेलकम एड्रेस एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्कूल एनुअल रिपोर्ट बाय द प्रिंसिपल मिस स्वाति मेहरा। तो इस तरह से जो है आप उसको
इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप ये लिख सकते हैं, ओपनिंग पैराग्राफ जिसे हम बोलते हैं, कि इस तरह से प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट ने मिलकर जो है लैंप लाइटनिंग करी, जो कैंडल एंड लाइट किया, सरस्वती वंदना हेल्ड देयर। इस तरह से आप जो है जो है इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। The first item of the cultural program was presented by the primary wing. It was a musical drama on the necessity of protecting environment for the future generation. The little children expressed themselves brilliantly, bringing out perils of destroying our planet. तो इस तरह से हमने प्राइमरी का देख लिया। उसके बाद में मिडिल स्कूल आ गया है आपका। मिडिल स्कूल शो केस्ड द कल्चरल ऑफ इंडिया थ्रू फोक डांस का इन्होंने इन्वॉल्वमेंट करा दिया है। ईच डांस वॉज प्रोसीडेड बाय द ब्यूटिफुल ऑडियो विजुअल इफेक्ट डिपिक्टिंग द मेन कल्चरल फीचर ऑफ द रीजन, the colorful dresses of the graceful Garba dancers, the vigor and energy of Bhangra dancers, and lilting music with elegant swaying movements of Bihu and Hojgiri dancers from the northeast and thrilled the ऑडियंस। ये जो होजगिरी है, बाकी तो आप सब जानते होंगे, मैं बता दूं कि ये भी एक डांस फॉर्म है जो कि असम और नागालैंड साइड में परफॉर्म किया जाता है। द सीनियर स्कूल पीपल्स एनेक्टेड अ प्ले। अब यहाँ पर मिडिल स्कूल हो गया, प्राइमरी हो गया, मिडिल हो गया और सीनियर हो गया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, एक प्ले किया डिपिक्टिंग द डेंजर ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एडिक्शन फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन। दे ब्रॉट आउट द मैसेज poignantly. Every child and adult was moved by the acting and story of a young life ruined by social media addiction. The audience gave a loud and long round of applause for all the participants. So इस तरह से जो है आप इसे एंड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, मिस्टर केजरीवाल आए तो वो कुछ तो बोलेंगे, बताएंगे कुछ। द ग्रैंड फिनाले वॉज द स्पीच बाय मिस्टर केजरीवाल. He highly praised the performance by the children and appreciated through provoking themes chosen by them. The program concluded with a vote of thanks by Sagar Mehta, the school head boy. तो इस तरह से आप जो है आपकी रिपोर्ट का एंड कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर आपको 2 तरीके की रिपोर्ट्स बताई हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि रिपोर्ट फॉर्मेट में फॉर्मेट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको लर्न करना है उस फॉर्मेट को, लेकिन हाँ आपको जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू रिपोर्ट राइटिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मेट में तो सिर्फ इतना ही है कि आपको बीच में हेडिंग लिखनी है और टाइटल लिखना है और उसके नीचे जो आप लिखने वाला है उसका नाम लिखना है और प्लेस और डेट लिखनी है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट। लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे तो आपको खुद को ही लिखना होगा, आपको खुद से ही आपका दिमाग लगाना होगा, और वो दिमाग आप तभी लगा पाएंगे जब आप रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे। जितना आप रिपोर्ट्स को रीड आउट करेंगे और रीड आउट करने के बाद में आप खुद लिखेंगे, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। डेफिनेटली मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है अगर आपको इसमें एक्सपर्ट होना है। देखो, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एंड मिनट्स हो गए, मीटिंग ऑफ मिनट्स हो गए, रिज्यूमे हो गया, ये जितना भी BCR का सिलेबस है, इसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड स्पेशली आपको अगर रिपोर्ट और आर्टिकल राइटिंग में आपको एक्सपर्ट होना है, तो आपको लेटर राइटिंग भी है आपके, तो लेटर राइटिंग में भी आपको एक्सपर्ट होना है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गिव ओनली 15 मिनट्स। मैं आपसे कितना मिनट मांग रही हूँ? सिर्फ 15 मिनट्स मांग रही हूँ। आप बोलोगे मैडम 15 मिनट्स में क्या होता है? 15 मिनट्स में बहुत कुछ काम हो सकता है। 15 मिनट्स में एटलीस्ट तुम 3 to 4 रिपोर्ट्स बहुत ध्यान से पढ़ सकते हो। 3 to 4 रिपोर्ट्स जो हैं, कितनी रिपोर्ट्स? 3 से 4 रिपोर्ट तुम्हें पढ़नी है, और 3 से 4 रिपोर्ट जब आप लोग पढ़ लोगे डेली, अगर आप 3 to 4 रिपोर्ट्स आप पढ़ोगे तो आप सोचो कि आप कितनी सारी रिपोर्ट्स पढ़ लोगे, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तब तक यू विल बिकम एन एक्सपर्ट। डेफिनेटली तुम दूसरों को भी बोलोगे, अरे इधर आ, मैं बताता हूँ रिपोर्ट कैसे लिखनी है, मैं बताता हूँ रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। बात से फॉर्मेट लर्न करने तक की नहीं है। फॉर्मेट लर्न करने से आपको पूरे 5 नंबर नहीं मिलेंगे, हेडिंग और बायलाइन लिखने से पूरे 5 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और आप ये बात स्पेशली ध्यान रखें कि जो रिपोर्ट राइटिंग है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। जो रिपोर्ट राइटिंग है वो किस में आएगी? आपके पास्ट टेंस में आएगी, क्योंकि ये क्या है, जो इवेंट हैपन हो चुका है, जो घटना घट चुकी है, उसके बारे में आप बता रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो पैसिव वॉइस होता है वो इसमें यूज़ में आता है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने अभी 2 रिपोर्ट पढ़ी, आपने फॉर्मेट भी देख लिया,
एज सच इसमें कुछ लर्न करने वाली चीज़ नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके पास में है और आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को देखकर, और मैंने इसके लिए आपके लिए आउटलाइंस भी लिखी हैं और इन आउटलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। आउटलाइंस आपके एग्जाम में नहीं आने वाली है, आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही आएगा। ये बात आप ध्यान में रखें कि आपके जो एग्जाम में है वो क्या आएगा, सिर्फ क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, यू आर रीना सिंह अ रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि रिपोर्ट किसको लिखनी है, रीना सिंह को लिखनी है, और आप कौन है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर हैं। राइट अ रिपोर्ट ऑन अ फायर इन अ स्लम क्लस्टर इन सीलमपुरी इन 150 to 200 वर्ड्स। ठीक है, तो टॉपिक आपका क्या हो गया है, फायर इन अ स्लम क्लस्टर। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल इतना सा भी लिख सकते हैं, फायर सेंटर में लिखना है आपको, ये बात ध्यान रखिए, फायर इन अ स्लम क्लस्टर सेंटर में आपको लिखना है। यहाँ पर मेरे पास इतना स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं लिखा। उसके बाद बाय, बाय कौन है, रीना सिंह, बाय रीना सिंह। अब जैसा कि ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, ओके, तो आपको यहाँ पर प्लेस भी लिखनी है और आपको यहाँ पर डेट भी लिखनी है। अगर क्वेश्चन में प्लेस और डेट मेंशन नहीं है तो आप मन से कोई भी जगह और तारीख लिख सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो आप सेम वही डेट डाल दीजिए। सपोज़ मानिए आपका एग्ज़ाम 20 मई को है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं May 20। ठीक है, और जो भी प्लेस है दिल्ली, दिल्ली May 20, और कॉमा लगा के आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं अभी आपकी हेल्प के लिए कि एक बार जब आप रिपोर्ट लिखें तो आप ये देखें, इन पॉइंट्स की हेल्प से आप इसको रिपोर्ट को लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ न्यूज़पेपर फॉर्मेट, बिल्कुल, क्योंकि न्यूज़पेपर रिपोर्ट है। ओपनिंग स्टेटमेंट, री डिस्ट्रॉइंग एंटायर स्लम, बिल्कुल जो है पूरी की पूरी जो है, पूरा एंटायर स्लम एरिया जो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है इस फायर की वजह से। यहाँ पर आएगा फायर, FIRE, ये फायर है। ओके, फायर डिस्ट्रॉइंग एंटायर स्लम। फिर कॉज ऑफ फायर शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे भी FI आएगा, कॉज ऑफ फायर शॉर्ट सर्किट। तो आग लगने की वजह क्या थी, ऑब्वियसली आग लगी है तो आग कहाँ से लगी, अचानक से अग्निदेव तो प्रकट नहीं हो गए ना, तो कहाँ से, कोई कॉज तो होगा, कोई रीज़न तो होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। हमेशा टॉपिक को पढ़ते ही आपका दिमाग चलने लग जाना चाहिए कि ये क्यों हुआ होगा, क्या कारण रहा होगा इसके पीछे। तो कारण था शॉर्ट सर्किट। फिर है टाइम ऑफ फायर स्टार्टेड, ये भी FI आएगा यहाँ पर, टाइम ऑफ फायर स्टार्टेड। फिर स्प्रेड रैपिडली ड्यू टू इनफ्लेमेबल मटीरियल्स यूज टू बिल्ड हटमेंट्स। तो झोपड़ी वगैरह जो बनाने के लिए जो भी था मटेरियल वगैरह वो सारा भी वहाँ पर था और वो भी जल चुका है, जल गया है वहाँ पर भी आग फैल गई है। एंड 500 फैमिलीज लॉस्ट ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, नो रूफ ओवर देयर इन देयर हेड इन दिस इनक्लीमेंट वेदर। तो इस मौसम में भी उनके पास जो है छत नहीं है, बेघर हो गए हैं लोग, इन्होंने नुकसान हो गया है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है और आई होप आप ये रिपोर्ट डेफिनेटली लिखेंगे। और लिखने के बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएंगे कमेंट करके कि ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, और ये एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद में आपको रिपोर्ट राइटिंग है वो कितनी क्लियर हुई है। ओके, so please don't forget to comment in the comment box, like my video and share it as much as you can. Okay.